कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बोल हैं। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है। इसी बीच विधानसभा पहुंचते हैं अख्तरुल इमान और जब उनसे बजट को लेकर पूछा जाता है तो साफ तौर पर वो कहते नजर आए हैं कि ये जो है सौतेला व्यवहार किया गया है किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फायदे का चीज नहीं दिखता है। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सबसे पहले वो सुनिए। देखिए, केंद्रीय बजट से तो बड़ी मायूसी आई है बिहार के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को बड़ी मायूसी आई है। और बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट के ताल्लुक से ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से किसान के लिए और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। और जहाँ तक रेल के परियोजनाओं में पीठ थपथपाते हैं, वो रेल परियोजना है तो वो नॉर्थ के स्टेट को जोड़ने के लिए है, स्पेशल बिहार को कुछ भी नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूँ कि आज बिहार का जो वो होना है, बजट पेश होना है, इसमें सबसे बिहार में अगर आप ये कहते हैं कि मुख्य धारा में सबको जोड़ो, तो मुख्य धारा में जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें ये देखा गया है कई जिले हैं, यहाँ लगभग 76,000 हो गया है पर कैपिटा इनकम, लेकिन आज भी सीमांचल के जिलों का पर कैपिटा इनकम 20-25 हज़ार से आगे नहीं बढ़ सका है। उसके लिए अलग से इन लोगों ने बजट में अगर कोई प्रावधान नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि फिर एक बार सीमांचल के लोगों के साथ छलावा होगा। गरीबों का प्लान रुक नहीं रहा है और गरीबों लगभग 250 जो कल कारखाने हैं वो यहाँ से भाग गए बाहर। और ये सरकार पीठ थपथपा रही है विकास के ये झूठे आंकड़े पेश करके। कहीं ना कहीं से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों और बेरोजगारों के लिए अब क्या होता है वो देखने के बाद कहता है। नीतीश कुमार राज्यपाल का पैर छूते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल का पैर छूते हुए नजर आते हैं। ये कोई बेवकूफ़ बोलता होगा हटना चाहिए, ये बेवकूफ़ का जुमला होगा। हटना क्यों चाहिए? अरे लाउड स्पीकर अपने संदेश को पहुंचाने का एक माध्यम है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये बात सब अक्लमंद लोग कहते हैं जी। नीतीश कुमार पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल का, कैसे? देखिए, सवाल ये पैदा हो नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन कैसा है वो पूरा देश जानता है। चूँकि यहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस है और जाहिर है कि उसके ताल्लुक से आज भी लोगों का विश्वास जमा हुआ है, तो वो है। लेकिन ये है कि जरा सा काबिल रहम है वो शख्सियत के बारे में। उसको लेकर के खूब जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं तोबा, अरे कान पकड़ के उठाया बैठाया तो करा के वो हमको एक्सरसाइज सिखा रहा था। मामला ये हो रहा है, अमेरिका का कुछ भी यहाँ आएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं। यहाँ का 25% से 18% किया है। उस पर क्या कर दिया कि शुरू दिन से हमारी दोस्ती थी रसा के साथ, रसा से कतरा तेल नहीं खरीदेगा, जो भी खरीदना पड़ेगा अमेरिका ही से खरीदना पड़ेगा। इसमें वाहवाही की क्या बात है? ये तो आप लोग हैं गोदी मीडिया के लोग, है ना, काले को भी घोड़ा बना देते हैं और कौवे को भी कबूतर बना देते हैं। तरुण साहब, एक सवाल है कि आपके विधायक तो देखिए, आपने सुना है कि अख्तरुल इमान क्या कुछ कह रहे हैं। पत्रकारों ने जब उनसे ये भी सवाल किया कि नीतीश कुमार की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो राज्यपाल का पैर छू रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सब जानता है कि नीतीश कुमार की तबियत क्या है, नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। उसके बाद जैसे ही ये सवाल भी उनसे किया गया था बजट को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र के बजट से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे उन्होंने कहा कि जो ये बजट पेश हुई है, पहले बिहार के नेता बात करते थे कि हमें विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, आज कहां गए वो लोग? आज क्यों नहीं मांग रहे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।